Hello students, today we are going to discuss chapter 4, that is communication and content technology। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो टू मेक कम्युनिकेशन द फर्स्ट थिंग वी रिक्वायर इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क। So, what is computer network? A computer network is a collection of computers or any hardware devices that are connected together using hardware and software, which enables us to exchange information and resources. What it means? कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है, ओके, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है नेटवर्क में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है और जिसकी हेल्प से हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। दैट मीन्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। ओके, देखते हैं इस फिगर में। इन दिस फिगर वी हैव 3 कंप्यूटर्स, 1 प्रिंटर, 1 स्कैनर एंड 1 CD drive, and the printer, scanner and CD drive is shared with the 3 computers, कंप्यूटर A, कंप्यूटर B एंड कंप्यूटर C। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग को प्रिंटर एक ही खरीदना पड़ा जिसको हम लोग तीन कंप्यूटर के साथ शेयर कर लिए। ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क से हम लोग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, जैसे कि यहाँ पे प्रिंटर को हम लोग शेयर किए थे, वो रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किए कि हमको अगर प्रिंटर और स्कैनर खरीदना होता तो यहाँ पे 3 सिस्टम है, तो तीन प्रिंटर और स्कैनर खरीदना होता, लेकिन हमने क्या किया कि एक ही स्कैनर, एक ही प्रिंटर, एक ही CD ड्राइव को शेयर कर दिया। तो इस तरह हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस किए। फ्लेक्सिबल वर्किंग इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट जो मिलता है बहुत फ्लेक्सिबल मिलता है कि एक जगह प्रिंटर रखा हुआ है और बहुत सारा कंप्यूटर लगा हुआ है, और जिस भी प्रिंटर से हम प्रिंट देंगे आराम से एक ही प्रिंटर से वो प्रिंट आउट हो जाएगा। फ्लेक्सिबल है, इट्स वेरी इजी टू डू वर्क इन अ नेटवर्क। नाउ बेटर स्टोरेज कैपेसिटी भी इसका बढ़ गया क्योंकि तीनों कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है, तीनों का स्टोरेज कैपेसिटी भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। नाउ इंक्रीज रिलायबिलिटी बढ़ गया। रिलायबिलिटी कैसे बढ़ गया कि अगर हम डेटा को एक कंप्यूटर पर रखे हुए हैं, ठीक है, तो दूसरा कंप्यूटर पे भी उस डेटा को रखे हैं, तो कभी भी अगर डेटा लॉस होता है तो दूसरे डेटा से हम लोग उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो डेटा पे हम लोग रिलायबल थे, वो अब रिलायबिलिटी बढ़ गया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। डिसएडवांटेज क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का? तो देखो, एवरीथिंग विच हैव सम एडवांटेज हैव आल्सो डिसएडवांटेज। सो नेटवर्क हैज़ आल्सो डिसएडवांटेज। व्हाट आर दे? तो दे आर, द फर्स्ट वन इज डेटा सिक्योरिटी मतलब क्या, कि डेटा सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब डेटा को शेयर कर दे रहे हैं नेटवर्क पे, और अगर हम उस पर एक प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं लगाते हैं तो वो डेटा रिवील हो सकता है, डेटा कोई और उसको चुरा सकता है, क्योंकि हम तो नहीं देखेंगे कि किस कंप्यूटर पे कौन बैठा हुआ है। मे बी अगर 5 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और उसमें एक भी बंदा अगर आपके डेटा को चुरा लेता है तो आपका डेटा चोरी हो जा रहा है। ओके, वायरस एंड मालवेयर। वायरस जैसे कि अगर 5 कंप्यूटर में हम लोग काम कर रहे हैं और एक भी कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया और उस वायरस को अगर वो नेटवर्क पे शेयर करता है तो सारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ रोबस्टनेस मैंने क्या हुआ कि अगर एक कंप्यूटर सर्वर है, ठीक है, सर्वर से सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो अगर एक कंप्यूटर ख़राब हुआ दैट मीन्स सारा कंप्यूटर ख़राब हुआ, ठीक है। अगर नेटवर्क में कुछ फॉल्ट आया दैट मीन्स वी आर अनेबल टू वर्क विथ ईच अदर। इफ़ वी डिपेंड ऑन नेटवर्क देन वी आर अनेबल टू डू वर्क। ओके, now if one printer is shared with many of computers, and that printer will
not working properly, then we are not able to print from any computer. So robustness थोड़ा सा इसमें कम है. ओके, नाउ एक्सपेंसिव सेटअप कॉस्ट. हाँ, इसको सेटअप करना थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि पहली बार हम लोग को बहुत सारी चीज़ में वायर वगैरह लगाना होता है, हब, मतलब कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो वही जो एडवांटेज है वो इसका यूजेस हो गया, जैसे कि कम्युनिकेशन, डेटा शेयरिंग करने के लिए, हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. शेयरिंग पेरिफेरल्स, रिसोर्स शेयरिंग जिसको बोलते हैं, हम प्रिंटर को शेयर कर लिया आपस में. शेयरिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को भी शेयर करते हैं, मतलब एक कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया और उसको जब भी ज़रूरत पड़ा दूसरा कंप्यूटर यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं. इस तरह हम लोग सॉफ्टवेयर का भी शेयरिंग करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ डेटा शेयरिंग. डेटा को भी शेयर करते हैं आसानी से हम लोग नेटवर्क पे. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. अब कंप्यूटर में, नेटवर्क में जो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो कंपोनेंट्स क्या होंगे? द फर्स्ट कंपोनेंट्स इज सेंडर या ट्रांसमीटर, जो डेटा सेंड करता है या ट्रांसमिट करता है. द सेकेंड इज रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव द मैसेजेस. ओके, थर्ड वन इज मीडियम. मीडियम मतलब किसी मीडियम से ही तो डेटा जाएगा एक दूसरे के कंप्यूटर पे. और फोर्थ वन इज क्या सेंड करेंगे हम लोग, तो वो सेंड करेंगे मैसेज. और मैसेज सेंड करने का कुछ प्रोटोकॉल होगा, मतलब कि सेट ऑफ रूल्स होगा, तो वो है प्रोटोकॉल्स. अब प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ गाइड. ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क. और आई होप दिस ऑल definition is clear to all of you. Sender, those who send the messages, receiver, those who receive the messages, medium, the medium via which a message is transmitted from one computer to another. Okay, types of computer network. So what are the types of computer network? बहुत तरह का टाइप्स का कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जब जिसका रिक्वायरमेंट हुआ वैसा हम लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं. सो द फर्स्ट वन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको पैन बोलते हैं, PAN, कैपिटल रहेगा सब. द सेकेंड वन इज लोकल एरिया नेटवर्क. द थर्ड वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड द फोर्थ वन इज वाइड एरिया नेटवर्क. अब देखो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो कि पर्सनली हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं. इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है ब्लूटूथ. ब्लूटूथ क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क. हम पर्सनली किसी को कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से लैपटॉप में डेटा भेज सकते हैं, मोबाइल से मोबाइल में डेटा ले सकते हैं. ये बहुत ही वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है. ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस के लिए होता है. ओके, और ये टीवी का रिमोट जिसे इंफ्रारेड से हम लोग काम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पर्सनल नेटवर्क. कि अगर हम सैमसंग का टीवी रखे हुए, सैमसंग का रिमोट रखे हुए, तो हम उसको अगर उसमें कनेक्ट है अगर, तो वो हम उसको चैनल को बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, लाइक वाइज दिस. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है ना, कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारा कंप्यूटर एक डेस्क पे, या मतलब बहुत बड़ा डेस्क पे रखा होता है और सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जो कि हमारा स्कूल में जो कंप्यूटर लैब में जो कनेक्शन होता है, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क. There is one server and with which server all the clients computer are connected, and in that network a printer or scanner is also connected with the server. तो ये हो गया local area network. Okay, now the third one is metropolitan network. Metropolitan network क्या होता है कि इसमें एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को हम लोग जोड़ते हैं, या एक सिटी में एक कनेक्शन. जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा केबल टीवी का जो नेटवर्क होता है ना, वो होता है मेट्रोपोलिटन. एक सिटी में सारे नेटवर्क को जोड़ देते हैं. ओके, द लास्ट वन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क की इंटरनेट जैसे हुआ कि इसमें पूरे वर्ल्ड में जितना कंप्यूटर है उसको हम लोग जोड़ सकते हैं. द रिक्वायरमेंट इज़ इंटरनेट. इंटरनेट ही रिक्वायरमेंट है जिससे हम लोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कहीं भी हो, किसी भी एरिया में हो, किसी भी पार्ट में हो, उसको हम लोग जोड़ सकते हैं. तो द पॉपुलर एग्जांपल ऑफ WAN इज इंटरनेट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरनेट. द टर्म इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क, मतलब कि एक ऐसा नेटवर्क जो इंटरनेशनली एक्सेस हो, उसी को बोलते हैं
इंटरनेट इट इज़ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क का वर्ल्ड वाइड सिस्टम, ओके। और सारा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा इंटरनेट से, तभी हम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अ वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू एक्सेस द वेबसाइट। एक वेब ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र जिसको बोलते हैं गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, दीज आर ऑल आर ब्राउज़र। उसके हेल्प से हम वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। नाउ द इंटरनेट यूटिलाइज द TCP/IP प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट क्या करता है, TCP/IP जिसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को बोलते हैं, उसके हेल्प से कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है और डेटा को सेंड करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम लोग वाईफाई भी यूज़ करते हैं, कुछ सर्च इंजन यूज़ करते हैं सर्चिंग के लिए, और उस सर्च इंजन में फाइल, पिक्चर्स, सॉन्ग्स, ये सब हम लोग शेयर करते हैं और हम लोग रिट्रीव करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज इंटरस्पेस। तो इंटरस्पेस कैन बी सीन एज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट स्पेस इज क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाई यूजर टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन डायनेमिक। मतलब इंटरस्पेस क्या हुआ कि अपना स्पेस, मतलब ये फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है, जिससे हम मतलब ऑडियो तुरंत का तुरंत शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और वीडियो ऑडियो तुरंत का शेयर कर सकते हैं, और ये बहुत फास्ट भी होता है। इसमें भी प्रोटोकॉल का तो यूज़ होगा ही होगा। द इंटरस्पेस इज सीन एज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट एज इट विल बी enables यूजर टू क्रॉस कोरिलेट इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल सोर्स। बहुत सारे सोर्स में हम लोग इंटरनेट को शेयर करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं। इट इज़ एन एप्लीकेशन इन्वायरमेंट फॉर इंटरकनेक्टिंग स्पेस टू मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन एज द इंटरनेट इज अ प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट फॉर इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क टू ट्रांसमिट डेटा। इसमें रियल टाइम में हम लोग डेटा को शेयर करते हैं, मतलब अभी हम शेयर किए और वहाँ पे अभी पहुँच गया। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आसानी से इसमें कर सकते। सॉरी, नाउ कम्युनिकेशन मीडिया। तो अब इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है। मीडिया मतलब क्या होगा कि किस मीडियम के हेल्प से हम लोग डेटा को शेयर करते हैं। मतलब मेनली दो तरह का मीडियम होता है, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। और वायर्ड को बोलते हैं गाइडेड मीडिया और वायरलेस को बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू क्लास।